बच्चों, विजय साडा दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडवांस टैक्स। छोटा सा टॉपिक है, CA फाइनल वाला। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से शुरू होकर जल्दी से खत्म हो जाता है। एडवांस टैक्स 0 से 4 मार्क रखता है जनरली। ये जो मॉड्यूल के अंदर में है एडवांस टैक्स, TDS, TCS, ये कुल मिला करके एक ही टॉपिक बनता है, लेकिन एडवांस टैक्स को अलग से डील किया जाता है। और आज के वीडियो के अंदर में हम वही करने वाले हैं। जल्दी से अपना चार्ट उठा लो, चार्ट उठा करके चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन बैंक जो है हमारा MRP, उसको सॉल्व कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आपका काम खत्म हो गया। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्त, सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 208। वैसे अगर मैं एडवांस टैक्स की बात करूं तो 207 से 211 तक के प्रिसाइजली वर्क करता है, जितने सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट है। अब 208 बताता है कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स दो कैटेगरी ऑफ असेसी को एप्लीकेबल है। पहला, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर। तो भैया ये याद रखना है, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऑलमोस्ट एवरी केस में पेएबल है, मतलब हर एसएससी को पेएबल है। और जिसका टैक्स पेएबल जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद वो 10,000 या उससे ज्यादा है, डॉट 10,000 पे भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, याद रखिएगा। तो डॉट 10,000 या उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। दूसरा, ऐसे एसएससी जो अपनी प्रिजम्पटिव इनकम 44AD 44ADA के अंदर में डिक्लेयर कर रहे हैं PGBP में, उनके लिए एडवांस टैक्स रेलेवेंट है। तो ऐसे एसएससी जो 44AD 44ADA के अंदर में PGBP में अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलो, दो कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल है एडवांस टैक्स। पहला कैटेगरी कौन है? Every person whose estimated tax liability during the current previous year is 10,000 or more. दूसरा कौन है भैया? Every person showing a PGBP income under section 44AD 44ADA, इनके लिए एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। चेक इट आउट। डन। अब आते हैं एडवांस टैक्स किसको एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 207 इस बारे में बात करता है दैट हु इज नॉट लायबल टू एडवांस टैक्स। अब देखिए, एडवांस टैक्स दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। पहला, हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इज नॉट 10,000 और मोर, जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आफ्टर द कैलकुलेशन ही 10,000 से ज्यादा नहीं जा रही, उसको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा, अ पर्सन सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग PGBP। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, राइट, रेसिडेंट है और उसको PGBP इनकम अराइज नहीं हो रही, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। राइट, सो पहला, अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ही बिलो 10,000 है तो आपको नहीं करना है। एंड दूसरा, इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसके पास कोई PGBP इनकम नहीं है, उसे भी एडवांस टैक्स नहीं देना है। क्लियर है मालिक? चेक। डन है जी। अब आते तीसरी बात के ऊपर। ये जो सेक्शन है ना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, मतलब जो आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है, भले ही थियरी क्वेश्चन फ्रेम होता है इसके ऊपर, पर हाँ होता है। सेक्शन 210, इसके ऊपर इंटर और फाइनल दोनों लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, थियरी क्वेश्चन है। अब यहां पे इस सेक्शन में पावर है कि मान लीजिए एओ असेसमेंट कर रहा है और एओ को असेसमेंट करके ऐसा लगता है कि हाँ, किसी एसएससी से एडवांस टैक्स भरवाना है, तो क्या एओ नोटिस इशू करके उस एसएससी को बोल सकता है दैट यू नीड टू पे एडवांस टैक्स? सेक्शन ये पावर देता है। सेक्शन कहता है, इफ द एओ फील्स लाइक दैट एसएससी इज liable to advance tax and he has not paid advance tax or short paid advance tax, the AO will issue the notice to the assessee requiring him to pay such amount of advance tax as may be written in the notice. So after the notice issued by AO, the assessee is required to pay the advance tax which is given in the notice. Now let me tell you, एक practical aspect से related बात करेंगे। कभी आपने अपने आर्टिकलशिप के अंदर में भी कभी देखा होगा, इफ एनी, तो क्या होता है, AO के तरफ से जब भी 210 का नोटिस आता है उसके अंदर में क्लियर लिखा होता है आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना है और कितने तारीख तक के पे करना है। तो एक ऐसा नोटिस आता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इसके लिए AO को क्या करना होगा, जब वो असेसमेंट करता रहेगा तो आपकी टोटल इनकम को असेस करेगा, यस, बेस्ड ऑन योर रिटर्न ऑफ इनकम और दी अदर एविडेंस, और उस बेसिस पे आपका क्या निकालेगा, टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। कुल मिलाकर के सेक्शन पावर देता है एओ को कि वो किसी को नोटिस भेज करके एडवांस टैक्स भरवा सकता है। बस इतनी सी बात है। Yes, so if the assessee has not paid advance tax or short paid advance tax, the AO may make an order and ask the assessee to pay the advance tax in the installment due. Yes or no? AO can pass the order up to the last day of February. ऐसा कुछ करवाना भी है तो प्रीवियस ईयर के फरवरी से पहले उसको क्या करना होगा, ये ऑर्डर इशू करना होगा, क्योंकि एडवांस टैक्स की लास्ट डेट का जो पेमेंट है वही 15 मार्च आ जाता है। तो फरवरी
28 से पहले या 29 से पहले एज द केस में बी उनको क्या करना होगा, ये ऑर्डर इशू कर देना होगा। द एओ शैल कंप्यूट द एडवांस टैक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द असेस्ड इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, जो करंट ईयर की लेटेस्ट असेस्ड इनकम है वो लेगा, या तो फिर जो आपने इनकम रिटर्न में डिक्लेयर करी है वो रिटर्न के बेसिस पे निकालेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी निकाल सकता है, ही हैज टू कंसिडर द इनकम विच इज ईदर ही हैज असेस्ड और डिक्लेयर्ड बाय यू इन द रिटर्न। यस, चेक कर लीजिए, पावर तो है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 218। 218 क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए। 218 आपसे कहता है कि मान लीजिए 210 के हिसाब से एओ ने आपको नोटिस भेजा और नोटिस भेज करके बोला चलो एडवांस टैक्स भर दो, या फिर सेक्शन 211 में जो ड्यू डेट्स दी है एडवांस टैक्स की उस डेट तक के आपको एडवांस टैक्स पे करना था। अज्यूमिंग अगर 211 के अंदर की जो ड्यू डेट दी है उस दिन तक के आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा, या फिर एओ ने जो आपको नोटिस भेजा था उस डेट तक के एडवांस नहीं भरा, तो क्या होगा। तो सेक्शन 218 कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। व्हेन द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 210 हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ व्हाट विल बी द consequences? Assessee will be treated as assessee in default. Section says that if the order of AO under section 210 is not complied with or the advance tax is not paid as per section 211, then the assessee will be deemed to be assessee in default and consequences of being assessee in default is applicable. So check कीजिएगा, if any assessee does not pay on the date specified in 211 or as per the order of AO, he shall be deemed to be assessee in default. वो क्या माना जाएगा, assessee in default माना जाएगा। चेक कर लीजिए। चलिए यहां से चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 211। 211 ड्यू डेट्स देता है एडवांस टैक्स कब तक के पे कर देना चाहिए इसकी। तो एडवांस टैक्स कब तक के पे होना चाहिए, देखिए जेन्युइनली अगर आप 44 एडी एडीए के अंदर में आते हैं, मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में आते हैं पीजीबीपी सेक्शन 44 एडी एडीए में, आपको याद होगा वहां पे पीजीबीपी जो कंप्यूट होता है वो बेटा टर्नओवर के बेसिस पे कंप्यूट होता है। राजा तेरे को याद आ रहा है क्या, वहां पे जो टर्नओवर कंप्यूट होता है वो पीजीबीपी जो है वो टर्नओवर के बेसिस पे कंप्यूट होता है। अब टर्नओवर तो मोटे मोटे तौर पे तेरे को मार्च में ही समझ में आएगा। तो अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अपनी इनकम शो कर रहे हैं, आपको साल में एक ही बार एडवांस टैक्स भरना है, दैट टू ऑन 15th मार्च, दैट इज स्ट्रेट अवे द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में अपनी इनकम शो कर रहे हैं पीजीबीपी में, दैट इज सेक्शन 44 एडी 44 एडीए के अंदर में, तो आपको साल में एक ही बार एडवांस टैक्स भरना है, दैट इज बाय 15th मार्च 100%। कितना भरना है, 100%। So if a person is covered under section 44 AD ADA, उसको साल में एक ही बार भरना है, स्ट्रेट अवे कितना, 100%। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यस। दूसरा, अगर आप 44 AD ADA के अंदर में नहीं आते, अगर आप 44 AD ADA के अंदर में नहीं आते, तो साल में 4 बार आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। साल में कितने बार, 4 बार एडवांस टैक्स भरना होता है। बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा इसको याद रखने का, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। ड्यू डेट याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, ऐसा तरीका तुमने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सर तरीका क्या है, तुम बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, क्या तरीका है सर, क्वार्टर खत्म होने से, क्वार्टर 3 मंथ्स क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। तो पहला क्वार्टर कब हुआ, पहला क्वार्टर कब हुआ, अप्रैल मई जून, 15 जून तक के आपको भरना है, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले, राइट। दूसरा क्वार्टर क्या हुआ आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर। क्लियर है। तो क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले, तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, आपको इस तरीके से साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना है। अब कुछ बच्चे जो है ना वो मेरे से पूछते हैं, मतलब बच्चों जैसी हरकतें कर देते हैं कि सर ये मैं एडवांस टैक्स भरूं, पर मैं तो इनकम टैक्स भरने आया था जीवन में, मैं एडवांस टैक्स क्यों भर रहा हूं। बेटा आप इनकम टैक्स को ही एडवांस में दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। तो कुछ लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं, नहीं सच्ची में तुम्हारे एक्स की कसम, ये सवाल मेरे से पूछे जाते हैं कि सर एडवांस टैक्स भरूं या इनकम टैक्स भरूं या टीडीएस भरूं। अरे मेरे दोस्त, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा, एडवांस टैक्स और जो टीडीएस होता है ना बेटा, ये तेरा टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट है जो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। जो तेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलती है ना, उसमें से तू एडवांस टैक्स का रिडक्शन ले लेता है, या जो तेरा टीडीएस कटा है उसका तू रिडक्शन ले लेता है। इन शॉर्ट, द टैक्स यू पे in the form of advance tax or in the form of TDS TCS, you get the credit out of the overall tax liability. I hope you are understanding this. Yes. तो चलिए, आपने जो एडवांस टैक्स पे करना है, अगर आप 44 एडी एडीए के केस में नहीं आते तो आपने साल में 4 बार, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले आपने भरना है। कितना भरना है सर, जब आपका क्वार्टर 1 रहेगा तो उसमें नॉट लेस देन 15%, अगर क्वार्टर 1 है तो नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर क्वार्टर 2 है, नॉट लेस देन 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी आपका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी होगा उसका 45%।
ठीक है। तीसरा, अगर 15 दिसंबर है तो नॉट लेस देन 75% ऑफ द ओवरऑल एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एवरी क्वार्टर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हर क्वार्टर में कैलकुलेशन करने के बाद जो लाइबिलिटी आ रही है उसका 75%। अब बच्चा हो सकता है कंफ्यूजन में, या उसने कभी ढंग से पढ़ा नहीं होगा, तो वो बोलेगा सर 15, 45, 75 ये तो हमने 100% से ज्यादा टैक्स पे कर दिया। यही तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम सिंगल जीवन में मर रहे हो। ये जो 45% है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ द 15% ऑलरेडी पेड है। मतलब जब आप ये 45% कैलकुलेट करेंगे, जो 15 आपने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस करोगे, यानी नेट में 30% ही पे करोगे। ठीक उसी तरीके से 75% में भी जो 45 आपने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस कर दोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यही चीज आर्टिकलशिप में सिखाई जाती है। कभी ढंग से की है तुमने आर्टिकलशिप की होती तो तुम्हें ये पता होता। ठीक है। और 15 मार्च तक के आपको आपका 100% पे करना है। दैट्स इट। तो चलिए चार बातें कर लेते हैं हम लोग। चार बातें कौन सी है? पहली बात, अगर आप 44 एडीए के अंदर में आ रहे हैं तो एडवांस टैक्स आपको 15 मार्च तक के भरना है। लास्ट डेट कौन सी बनती है बोलो? लास्ट डेट बनती है 15 मार्च। 100% पे करना है। अगर आप 44 एडीए के अंदर में नहीं आ रहे तो साल में 4 बार एडवांस टैक्स देना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। याद रखने का तरीका, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। राइट। कितना कितना भरना है? 15, 45, 75, 100, 15%, 45%, 75% एंड 100% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। अब आप में से कोई नालायक मुझसे पूछ सकता है कि सर आपने कहा कि 15 मार्च लास्ट डेट है और हम एस्टिमेट के बेसिस पे एडवांस टैक्स भर रहे हैं, तो सर ये एस्टिमेट तो बदल सकता है। मान लीजिए 17 मार्च को अगर मेरे को लॉटरी लग गई और 15 मार्च आपने लास्ट डेट दे रखी है एडवांस टैक्स की, तो लॉजिकल है मेरा एस्टिमेट तो कंफर्म गलत ही हुआ होगा, और उस केस में जो मैंने एडवांस टैक्स पे किया होगा वो तो कंफर्म ही गलत होगा। यस और नो? वो तो फिर कंफर्म ही गलत होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। उस केस में आपका एडवांस टैक्स कंफर्म ही गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉ ने एक और बात कही, कहा कि अगर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी आप कुछ पे करते हैं तो उसे एडवांस टैक्स से ट्रीट किया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। So any amount paid by way of advance tax on or before 31st March will also be treated as advance tax। इसे भी क्या माना जाता है? एडवांस टैक्स ही माना जाता है। यस। अब आप बोलोगे कि सर हमें एडवांस टैक्स साल में 4 बार देना है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। मान लो 15 जून के दिन छुट्टी हो गई, बैंकिंग हॉलीडे हो गया, 15 दिसंबर के दिन बैंकिंग हॉलीडे हो गया। देखिए आज इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप पेमेंट करते हैं एडवांस टैक्स का वो ऑनलाइन होता है और वो बैंकिंग हॉलीडे पे भी हो जाता है। लेकिन अब तक इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया भर में नहीं है, तो हो सकता है कोई एसएससी बहाना दे दे, कोई एसएससी बहाना दे दे, नहीं यार मेरे पास तो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, उस दिन बैंक बंद था, मैं क्या करूं। लॉ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर उस दिन बैंक बंद है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे दे दे। सो इफ द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट इज a banking holiday and payment is made on the next working day, no interest shall be leviable। no interest shall be leviable। उस केस में इंटरेस्ट कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, आप नेक्स्ट वर्किंग डे पे कर दीजिए। यस, आपने ऐसे पे नहीं किया, एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। चेक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा प्रोविजो टू सेक्शन 234। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। व्हाट अबाउट एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। अब देखो यार, कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम ऐसी इनकम है जो आपको तो नहीं पता होता कि आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉटरी का टिकट लेके आ गया, अब जरूरी है क्या वो मेरे को लगेगी? यस, आई डोंट नो। तो उस बेसिस पे मैं एडवांस टैक्स कैसे पे कर सकता हूँ, ये एक सवाल उठा। ठीक उसी तरीके से एग्जैक्टली कैपिटल गेन कितना आएगा ये मुझे नहीं पता होता, तो सवाल उठता कि क्या कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम पे भी एडवांस टैक्स देना है। तो भैया लॉ बोलता है मेरे नजरों में सब सेम है। लॉ कहता है भैया कोई डिफरेंस नहीं है मेरे नजरों में सब सेम है। तो लॉ ने कहा कि भैया देखो एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम। क्या कहा लॉ ने? लॉ ने कहा एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम। हालांकि दिस इनकम कांट बी एस्टिमेटेड, हाउएवर दिस इनकम कांट बी एस्टिमेटेड, हेंस एडवांस टैक्स विल बी पेड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर दिस इनकम अराइज। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया हाँ, ये हम भी मानते हैं कि ये इनकम असर्टन नहीं की जा सकती, इसीलिए जो एडवांस टैक्स है वो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है जब भी ये इनकम आ गई उसके बाद। अब दूसरी चीज कि सर मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई ड्यू डेट बची नहीं, 17 मार्च के दिन आया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी जो पे करोगे वो भी तो एडवांस टैक्स ही होगा। तो लॉ ने कहा, लॉ ने 3 सिंपल बात करी। लॉ ने पहली बात करी एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम। लॉ ने दूसरी बात करी हाउएवर कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, हेंस यू पे इन द नेक्स्ट ड्यू डेट आफ्टर द इनकम अराइज। एंड तीसरी बात करी इफ नो ड्यू डेट इज पेंडिंग ऑन और बिफोर 31st मार्च, काम खत्म। So advance tax is payable on all type of income
estimating income which is generally unexpected, advance tax should be paid in the remaining installment after it is received. Yes, where no such installment is due by 31st March of the relevant financial year. If entire amount of tax payable is so paid, then no interest for late payment will be levied. यस सर, तो इस तरीके से हमारा एडवांस टैक्स का जो छोटा सा टॉपिक है खत्म होता है फाइनल वालों। बहुत छोटा सा टॉपिक था, जाकर के क्वेश्चन बैंक या हमने जो क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व की है वो एक बार देख लेना। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके साथ साथ दो कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ने चाहिए जो कनेक्टेड एडवांस टैक्स से ही है, सेक्शन 234B और 234C, जिसको मैंने इंटरेस्ट के चार्ट में अच्छे से कराया है। तो टॉपिक एडवांस टैक्स से रिलेटेड है, 234B एंड 234C का इंटरेस्ट, वो हम कहां देखेंगे बेटा, इंटरेस्ट वाले चार्ट के अंदर में देखेंगे। देन चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के आप अपना पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।